लगभग 13 महीने हो गए। कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हो? मैंने इसको चला दिया, जैसे कंपनी क्लेम करती है 140 किलोमीटर का, तो वो मेरे को आपको कोई महसूस हुआ कि इसमें कोई हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा तो महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। जैसे आप देख सकते हैं 410 लीटर पेट्रोल मैंने सेव किया है। एक बार बेल्ट टूटा था, जिसमें अच्छा। ऑफिस से आ रहा था, तो वेल्डिंग टूट गया था बेसिकली। नीचे हाँ। से लोहे का एक जो एंगल लगा है वो टूट गया था। स्विच ऑन किया तो उसमें रेंज गिर जाती थी, जैसे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की रह जाती थी। दिक्कत है तो वो जी, सर्विस में क्लियर कर सर्विस देते में हैं क्लियर कर देते हैं। ना? और उसका कितने रुपए चार्ज बताया आपने? वहाँ पे लोग जो है, जो सर्विस एम्प्लॉय है, उनका आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है? सच बताऊं तो मस्त लग रही है ना ये बाइक, और इससे भी मस्त है इस बाइक की राइड। और आज हमारे साथ में इस बाइक के ऑनर भी है, जो कि इसको काफ़ी लंबे टाइम से चला रहे हैं। तो इनका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। उन भैया से भी पूछते हैं कि उनको इतने टाइम में कुछ प्रॉब्लम आई या नहीं आई, कितने किलोमीटर ये चला चुके हैं, सर्विस कैसी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, कंपनी के ऊपर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो बुलाते हैं उनको फ्रेम में और बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो भैया वेलकम सबसे पहले अभिषेक मोटो पे। आपका नाम? मेरा नाम चिरंजीव यादव है। ओके, आपने इस बाइक को कब लिया था? मैंने इस बाइक को लिया था जनवरी 2025 में। और कितने में? ये उस टाइम 1,23,900 अच्छा, ऑन ऑन रोड पड़ गई जी थी। जी बिल्कुल। और जब आपने ली थी तो उस टाइम आपके माइंड में दूसरे भी ऑप्शंस थे, क्योंकि मार्केट में कई सारे ऑप्शंस है? हाँ, क्योंकि मेरे को बाइक तो चेंज करनी थी। हाँ। लेकिन मेरे को जाना ईवी में ही था, तो मैं ओके। कई और दूसरे ऑप्शंस देख रहा था। हाँ हाँ तो मेरे को उसमें फिर देखा, मैं देखता रहता हूँ तो ऐड तो आते ही है, जैसे हाँ, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने इसका ऐड देखा हाँ। कि फिर मैंने इसका देखा, मैंने फिर इसका वेबसाइट पे जाके चेक किया। तो मेरे को लगा कि बाइक तो एकदम अच्छी है, लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को, और प्राइस में भी सूटेबल थी, और दूसरा किलोमीटर की रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने फिर इसको बाइक को परचेज कर ही लिया। तो इससे पहले आपने टेस्ट राइड करी थी बाकी व्हीकल्स की भी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी व्हीकल्स की भी टेस्ट राइड करी, फिर फाइनली आपने इसको फिर चूज मैंने किया। इसकी तो test इसको ride चूज करने के पीछे के रीजंस? रीजन्स की, एक तो लुकिंग वाइज भी अच्छी है, हाँ। किलोमीटर जो रेंज थी वो भी इस अमाउंट की रेंज में सूटेबल थी, क्योंकि इस अमाउंट में अगर जैसे दूसरी ईवी लेते तो वो 1.5 लाख से ऊपर जाती है, वो इतनी ओके। रेंज भी उसकी नहीं ये आती दे है। रही थी, है ना? तो इसलिए मेरे को ये अच्छी लगी, डिज़ाइन वाइज भी अच्छी लगी, और मेड इन इंडिया है तो एकदम मेरे को सूटेबल लगा, तो मैंने परचेज़ की। और ली कब थी आपने? मैंने ये जनवरी 2025 में ली थी। और अभी चल रहा है लगभग फरवरी 2026। हाँ, तो 13 तो महीने लगभग 13 महीने हो गए। कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हो? मैंने इसको चला दिया 18,000 किलोमीटर। अच्छा, दिखा दो मेरे को डिस्प्ले जी पे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं 18,001 किलोमीटर चल चुका है। ओह नाइस, 18,001 किलोमीटर ये अभी तक इसको चला चुके हैं। जी। तो जो 18,000 किलोमीटर आपने चलाई है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह फील हुई, या फिर जब आप चला रहे थे तो आपके माइंड में कभी रेंज एंजाइटी आई? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रहता है कि यार कभी रेंज खत्म हो गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ आया नहीं, क्योंकि 140 किलोमीटर की रेंज बहुत होती है, क्योंकि मेरा जैसे मेरा डेली का 48 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आप का करते क्या हो अभी? जैसे मैं कस्टम हाउस एजेंट में काम करता हूँ, प्राइवेट करते कंपनी हैं है ना? जी। तो आपका ऑफिस कितनी दूर है यहाँ से? मेरा ये ऑफिस यहाँ से 23-24 किलोमीटर है वन साइड, तो अप डाउन मेरा 48 का लगभग हो जाता है। 48-50 किलोमीटर के आसपास पर डे हो जाता है ना? जी। और मंथ में लगभग आप इसको 18,000 चला चुके हो, तो लगभग मंथली आप 1200 से 1500 किलोमीटर चला रहे हो, है ना? बिल्कुल। तो इसका जो चार्जिंग स्टाइल रहता है वो आपका किस तरीके से रहता है? चार्जिंग किस टाइम पे कर रहे हो, क्या प्रोसेस रहता है, कितने दिन में आप चार्ज कर रहे हो? मैं बेसिकली मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी सर्विस अपग्रेड करवाया था, अभी सर्विस करवाई थी लास्ट। उससे पहले तो मैं जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन चार्ज लगा देता था इसको। हालांकि उसमें रेंज बहुत बचती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा सेफर साइड की, कहीं जैसे दूसरे दिन कुछ काम हो गया यार, कहीं लंबा जाना, तो मैं इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेता था। तो जैसे इसके अंदर भी PMSM मोटर है, बेल्ट ड्राइव भी लगी हुई है, जी जी। परफॉर्मेंस भी कंपनी के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक मिलती है। रियल में आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है? और आप इसको मोस्टली किस मोड पे चला रहे हो? मैं मोस्टली तो इसको इको मोड में ही चलाता हाँ। हूँ, और जैसे कंपनी क्लेम करती है 140 किलोमीटर का, तो वो मेरे को उतना तो मिल रहा है। मतलब एवरेज आदमी निकालता है ना कि यार इतना तो चल रहा है, तो वो लोग इतना तो मेरा चल रहा है 140 किलोमीटर। कितने मोड है इसमें? इसमें 3 मोड है, एक इको मोड है, और एक सिटी मोड है, और एक हॉक मोड है, जो स्पोर्ट मोड बोल सकते हैं उसको। ठीक है। 3 मोड है, तो मैं बेसिकली इको मोड में ही प्रेफर करता हूँ। अच्छा, और कभी ऐसे चलाया है आपने इसके दूसरे मोड में भी? दूसरे मोड में ऐसे तो चलाया है, सिटी मोड में भी चलाया है, हॉक मोड में भी चलाया है, लेकिन ज़्यादातर मैं इको मोड में ही चलाता हूँ। देखो, एक चीज़ होती है कि ना, इलेक्ट्रिक में जब हम टॉप स्पीड पे चला रहे हैं या फिर लंबे टाइम तक व्हीकल को चला रहे हैं, तो हीटिंग इश्यूज आते हैं। आपको कोई महसूस हुआ कि इसमें कोई हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा, महसूस नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। टॉप स्पीड कभी टेस्ट करी है? हाँ बिल्कुल करिए। कितने किलोमीटर तक की? जैसे मैंने 8 से 10 किलोमीटर चलाया इसको, जैसे हॉक मोड में 94 की जो इसकी वो है स्पीड है, उसमें चलाया तो कंट्रोलेबल ही है, क्योंकि दोनों ब्रेक कॉम्बी ब्रेक है, तो एकदम कंट्रोल हो जाता है इजीली।
और जैसे सिटी के अंदर भी आप ब्रेकिंग यूज़ कर रहे होगे, बिल्कुल तो कर रहा उसमें हूँ। ब्रेकिंग कंफर्म मतलब आपको हाँ। कॉन्फिडेंस आता है चलाने में? हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया है, दोनों डिस्क ब्रेक है और बाई ब्रेक है, तो कोई इशू नहीं है अभी और तो वहीं एकदम टॉप perfect चल स्पीड रहा के ऊपर भी आपको स्टेबिलिटी अच्छी है। मिली? हाँ बिल्कुल, जितना चलाया मैंने उतने में हाँ, तो सही ऐसा नहीं लगा कि कहीं गिर नहीं नहीं, जाए, नहीं। इलेक्ट्रिक है डर लगती नहीं, 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 नहीं। ऐसा वो वैसा तो कुछ कुछ भी नहीं? इलेक्ट्रिक है तो बस हाँ, केवल हाँ। उसी का है, बाकी तो बेटर वो बाइक जैसी बाइक है, बढ़िया है एकदम। अभी जैसे 18,000 किलोमीटर आप चला चुके हो, तो अभी तक आपने कितने रुपये बचा लिए? मेरे पास ऐसे तो आइडिया नहीं है मेरे पास, जैसे मेरा एप्लीकेशन है, अच्छा, जैसे ओपन का एप्लीकेशन भी ओबेन है का ना? एप्लीकेशन आता ओके, है नाइस। इसके, तो इसमें हाँ, जैसे ये हाँ, है, हाँ। इसमें जैसे आप देख सकते हैं 410 लीटर पेट्रोल मैंने सेव किया है। हाँ, हाँ। नेट जो सेविंग है मेरी 41,042 है, और कॉस्ट रिकवर मैंने 82% कॉस्ट रिकवर कर ली। एप्लीकेशन में पूरी डेटा आता है कि मैं कहाँ गया था, वो सब ट्रिप, जैसे टोटल किलोमीटर 18,001 देख सकते हो आप, ये सब मैंने, तो 18,000 किलोमीटर ही चल चुकी है। ओके, ओके। 18,000 चल चुकी है और आपने इसके अंदर एक्सटेंड वारंटी भी ली थी या फिर जो कंपनी ने मतलब नहीं, वारंटी दी है वही वही ली? वही वही चल रही जो है, भी कंपनी ने दी वही ने चल दी। रही है ना? और इसके अलावा जैसे आप अभी यही चला रहे हो या फिर फैमिली में और भी ईवीज़ है? नहीं, अभी मेरे घर में तो मैंने यही ईवी लिया है। अच्छा। बाकी पेट्रोल बाइक है घर हाँ, में, हाँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ। अच्छा, वहाँ पेट्रोल बाइक जी, है। जी, जी। तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कभी ईवी चलाते हो, कोई पेट्रोल चलाते हो तो हल्का-फुल्का नहीं, लगेगा नहीं, यार? वो तो खैर रूटीन में आ जाता है, कोई इशू नहीं अब आप आता। जैसे आप खुद बता चुके हो आपके पास पेट्रोल बाइक भी है, तो हाँ। आप पेट्रोल और ईवी जब चलाते हो तो आपको तो कंफर्टेबल किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? ईवी में ही सही रहता है हाँ। ना, शोर भी नहीं करती है, पेट्रोल का और भी खर्चा नहीं है, हाँ, तो बेटर तो ईवी है, पोल्यूशन भी नहीं है ना। हाँ, हाँ। नहीं, राइडिंग क्वालिटी राइडिंग चलो हम क्वालिटी भी सही है ना। पॉल्यूशन को और पेट्रोल को साइड में नहीं, रखते हैं, राइड राइडिंग क्वालिटी भी तो क्वालिटी। एकदम परफेक्ट है ना, सब सब परफेक्ट है एकदम अभी तक तो, इसमें अभी तक अच्छा। तो कोई इशू भी नहीं आया मेरे हाँ, को, हाँ। तो चलाने भी इजी है ना, शोर भी नहीं करती है ना, हुँ। तो वो भी सही है, कंफर्टेबल भी है, ठीक है, एकदम बढ़िया है। आप खुद ही चला रहे हो या घर में और भी कोई नहीं, चलाता मैं है ही चलाता हूँ इसको, अच्छा। मैं ही चलाता हूँ ओनली, 18,000 किलोमीटर में? मैंने ही चलाया है। बाकी अब इतने किलोमीटर आपने चलाई है तो उसके बीच में सर्विस वगैरह कुछ इशू आया है या फिर आप डेली जो राइड कर रहे हो उसके बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यार कहीं कहीं पे जैसे व्हीकल रुक गया हो, सर्विस कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा हो? बहुत सारी नहीं। कंपनियों में होता है कि यार सर्विस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको कैसा है सर्विस रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी या तक फिर आपने जैसे सर्विस करवाई है तो कैसा ब्रेक डाउन की आपका बात experience करें तो है? जैसे कि मेरा केवल एक बार बेल्ट टूटा था, जैसे मैं अच्छा। ऑफिस से आ रहा था तो हाँ, मेरा हाँ। एक बेल्ट टूट गया था, रास्ते में बेल्ट टूट गया? रात को आया था मैं, तो हाँ। बेल्ट टूटा तो मैंने कंपनी को बोला, तो हाँ। पिकअप ड्रॉप के लिए तो अलग से लेना पड़ता है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप सुबह ले आना, तो मैंने वहाँ खड़ी कर दी थी मेरे ऑफिस में ही, और सुबह लेके चला गया, तो बेल्ट उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया था। लेके कैसे गए फिर? टो करके लेके गया था अच्छा, बाइक टो से। करके लेके गए उनके थे। पास ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर आप आरे से ले तो सकते हाँ, हो। तो मैंने ही फिर दूसरी बाइक से टो करके इसको वहाँ पहुँचा दिया था। और वहाँ पे जब आप लेके गए तो कितने टाइम में उन्होंने चेंज कर दिया? क्या कुछ खर्चा है आपका इसमें? नहीं, खर्चा तो कुछ नहीं आया, बेल्ट जो था वो अंडर वारंटी था, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है। और उसी दिन मेरे को अच्छा। मैंने सुबह दिया और मेरे को शाम को दे दिया था। मतलब बेल्ट टूट भी जाए तो वो वारंटी के अंदर ही है ना? जी, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा उसमें? हाँ, नहीं लगा। ओके, बढ़िया। तो अभी जैसे आप इसकी जो रेगुलर है सर्विस कितने टाइम में करवा रहे हो, और पहले जब आप पेट्रोल चलाते थे तो उसके अंदर सर्विस कॉस्ट क्या आता था, इसमें सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है? जैसे पेट्रोल की बात करें तो आपको पता ही है, वो तो हर महीने पेट्रोल बाइक में तो आपको सर्विस करानी है, ऑयल चेंज कराना, ये वो सब होता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें केवल कंपनी ने बोल रखा है कि 5,000 किलोमीटर पे आप। अच्छा, सीधे 5,000? सीधे, हाँ, और पेट्रोल में कितने किलोमीटर पे कराते थे? वो तो 1,000-1,500 हर महीने ही मान लो, अच्छा, मतलब हर बताया ना, महीने जैसे कि कराते थे। जैसे 1,500 या 1,000 की रेंज में आपको कराना ही है, वो तो डेली, मतलब हर महीने करवाना ही है, तो इसमें वो नहीं है, 5,000 किलोमीटर के लिए बोला हुआ है कंपनी ने। ओके। वो भी कुछ अगर आपको वैसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको कराना ही है, अगर आपको लगे कुछ कि सर्विस करवा लो तो फिर उस हिसाब से करवा सकते हो, 5,000। हाँ, वैसे ईवी में जैसे सर्विस का कुछ होता नहीं है तो सर्विस में क्या करके देते हैं, वॉश वगैरह कर देते हैं? हाँ, वो वॉश वगैरह कर देते हैं कुछ, और जैसे इसमें ऑयल डालना, ब्रेक ऑयल वगैरह कुछ और जैसे कुछ भी है तो वो उसमें छोटे मोटे कुछ अगर दिक्कत है तो वो सर्विस में क्लियर कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं। और उसका कितने रुपए चार्ज बताया आपने? 590 के लगभग, शायद इतना ही है, 500 अमाउंट के पड़ता लगभग है ना? जी बिल्कुल। और सेम डे ही करके दे देते हैं? हाँ बिल्कुल, सेम, मतलब आप 1-1.5 घंटे 2 एक घंटे में करके दे देते हैं। नाइस। अभी आपको इसमें चार्जिंग टाइम कितना लग रहा है लगभग? इसमें मेरे पास नॉर्मल वाला चार्जर है। हाँ। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं ना, एक तो फास्ट वाला जो अलग से चार्जर आता है, और एक जिसकी बाइक के साथ आता है, उसमें कंपनी 5 से 6 घंटे का क्लेम करती है, तो उतने में हो जाती है मेरे। ओके, तो आपने को वो फास्ट चार्जर आपने जब ली थी तब बताया था आपको कितने रुपए का है? हाँ, बताया था कुछ, शायद आई थिंक 10 से 15,000 का लगभग का बताया था, एग्जैक्ट तो याद नहीं, इतना ही बताया था। और उसे चार्ज कितने टाइम में बताया था? उसमें तो 2 घंटे में बताया था। अच्छा, 2 घंटे में फुल चार्ज हो हाँ, जाती तो थी, इतना है ना? इमरजेंसी, इतना अर्जेंट है नहीं कि अपने को 2 करना है, इसमें आराम से चल जाता है। ठीक है। और बाकी इसका कुछ सर्विस एक्सपीरियंस जो आपने, जैसे आप
18,000 किलोमीटर चला चुके हो, जी जी 5,000 के ऊपर सर्विस करवा रहे हो, तो मुझे लगता है आपने 3-4 बार करवा ली होगी सर्विस। 3 सर्विस करवा ली। 3 सर्विस करवा ली। सर्विस करवा ली। कभी कोई सर्विस में प्रॉब्लम आई कुछ और ऐसा कुछ, जैसे बिल्ड क्वालिटी के अंदर कुछ आपको नहीं, इशू बिल्ड क्वालिटी तो वैसे सही था, बस एक बार ये नीचे से इसका ये टूट गया था। अच्छा, ये वेल्डिंग टूट गया था बेसिकली, नीचे हाँ। से लोहे का एक जो एंगल लगा है वो टूट गया था, तो वो भी कंपनी ने फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज चेंज करके दे दिया था। बिल्कुल। ऐसा नहीं बोला कि आपकी वजह से टूट गया, नहीं, आपको नहीं, पे नहीं। करना पड़ेगा? नहीं, वो सबको ही करके दे रही कंपनी, तो एक बार जैसे एक बार में सबको करके दे रही, तो सबके साथ एक बार फ्री करके दी। ओके ओके जी। तो मतलब ओवरऑल कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। हाँ, अभी तक तो सही कर रही है, एकदम बढ़िया कर रही है। हाँ हाँ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किसी को, अच्छा। मेरा दोस्त है जो मैंने जैसे 3 महीने लिए, तो फिर उसने भी मैंने उसको उनको भी दिलवा दी एक बाइक, अच्छा तो वो भी चला रहे, सेम ही मॉडल, सेम ही मॉडल सेम कलर एग्जैक्ट। अच्छा, इतनी पसंद है उनको? हाँ, वो भी चला रहे हैं। वहीं जब सर्विस करवाते हो तो क्या कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट भी करती है? हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट अगर जैसे रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैंने अभी क्या है ना, इसमें बैटरी का इशू आया था कि जैसे क्या issue आया था? बैटरी रेंज का इशू आया था कि जैसे 45 किलोमीटर या 50 2 बार आया था। हाँ। तो जैसे 45 की रेंज है इको में, हाँ। तो मैंने जैसे कहीं रुका और फिर जैसे वापस चालू हुआ, स्विच ऑन किया, तो उसमें रेंज गिर जाती थी, जैसे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की रह जाती थी। तो फिर आपको टेंशन नहीं होती थी कि यार अब घर कैसे हाँ, जाऊंगा? नहीं, वो यहीं बगल में, क्योंकि इतना तो रेंज लेके हाँ, चलता था मैं हाँ, डेली, तो फिर इसलिए मैंने जब अभी लास्ट सर्विस कराई तो उनको कंपनी में सर्विस सेंटर को बोला, तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा बैटरी का, तो मैंने एक दिन फिर बाइक वहीं छोड़ दी थी, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया था मेरे को। उसके बाद से तो एकदम सही चल रही है, उसके बाद से मैं 2 दिन छोड़ के चार्ज कर रहा हूँ उसको। अच्छा, मतलब तो रेंज आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई increase हुई है। हाँ, आई थिंक सेल इम्प्रूव हो गए, बैटरी के सेल जो होते हैं, तो उस तरह से मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि रेंज थोड़ी सी बेटर हो गई है, क्योंकि मैं अब 2 दिन से चार्ज करता हूँ इसको। और जब आपने स्टार्टिंग में ली थी तब आपने कैलकुलेट किया था कितनी रेंज आपको अप्रोक्सीमेटली मिल रही है? हाँ, उस टाइम मेरे को जैसे 135 के लगभग, अच्छा, मुझे range ऐसा मिल रही फील थी। आ रहा था कि मतलब जैसे एवरेज लगाते हैं ना बंदा, तो उस हिसाब से 135 तक का तो आ रहा था। और अभी आप चला रहे हो तो कितना आपको अभी तो महसूस हो रहा है? मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी लाइट टेस्ट अभी आज चार्ज किया था रात को। उससे पहले जैसे मैंने इसको 3 राइड करी, जैसे मेरा ऑफिस जो है वो मैंने आपको बताया 24 किलोमीटर पर साइड है, तो 48 3 बार मैंने इसको चला 3 लिया? राइड मतलब कर चुका हूँ, तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा अगर 3 राइड कर लिया आपने तो फिर तो बेस्ट है यार। एक तो कितना हो गया, लगभग 140 किलोमीटर के आसपास आप इसको चला चुके हो। बिल्कुल। नाइस यार। आपने इसको और किस, मतलब जैसे एक तो प्लेन रोड है अपन उस पर चलाता ही है, आपने कभी ऐसे ऑफ रोडिंग वगैरह पे चलाया है? जैसे गांव के अंदर सड़कें थोड़ी सी ख़राब होती है, गड्ढे वगैरह पेट्रोल ज़्यादा होते हैं, हाँ, तो कम चलाया है, लेकिन जैसे यहाँ तो जयपुर में तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ। यहाँ तो बढ़िया एकदम सड़क है। जैसे गांव में गया हूँ ना, जैसे तो कहीं आ जाती है, कच्चे में भी ऐसे थोड़ा वो चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया, लेकिन थोड़ा वो ऑफ राइड करी है। तो सस्पेंशन क्वालिटी, नहीं, सही सस्पेंशन है। प्रॉपर अच्छे से? हाँ, आपको एकदम। ऐसे झटका वटके महसूस नहीं हुआ कभी? अभी सही है, इतना जितना चलाया उतने में तो सही हाँ, है, ज़्यादा ऑफ राइड किया नहीं। ओके। और जैसे कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लॉन्ग राइड की हो? अभी तो आप जैसे 50 किलोमीटर आप जा ही रहे हो डेली, है ना? कभी ऐसा हुआ कि आप 100-125 किलोमीटर भी गए हो इससे? हाँ, जैसे मैं अभी गर्मी में जैसे जाता हूँ, मैं घर ही जाता हूँ मेरे। अच्छा, जैसे कितनी कभी घर दूर है जाना आपका होता है ना, घर? मैं बाइक लेके जाता हूँ। मेरा घर है यहाँ से 100 किलोमीटर है जयपुर से। अच्छा, 100 किलोमीटर है। तो वहाँ तक तो मैंने चलाया है। इको मोड पे या फिर उसके अंदर आपने दूसरे मोड भी टेस्ट इको किया? मोड में भी चलाया था शुरू में, जब बाद में गया तो मैं सिटी मोड में भी गया था। हाँ। तो सिटी मोड मेरा ऑलमोस्ट जब 1-2 किलोमीटर बच गया था, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है ना 20 किलोमीटर की रेंज से, तो उतना मेरा हो गया था। तो मैंने वो चलाया है, मतलब 10-15 राइड करी है। और कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर चलाई कंटिन्यू, थी? एकदम कंटिन्यू। या फिर ऐसा हुआ कि यार बैटरी कहीं हीट हो गई या नहीं, फिर कहीं मोटर भी हीट हो गई? नहीं, बिल्कुल स्टॉप का तो कोई चांस नहीं। ईवी है, ईवी के अंदर रहता है कि यार बैटरी या मोटर हीट हो जाए, तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि यार इसकी मोटर हीट नहीं हो रही है, इसकी बैटरी हीट नहीं हो रही है? नहीं, मैंने बताया ना जैसे आपको कि मैंने 100 किलोमीटर की रेंज जो है अप डाउन, जैसे मैं कम से कम इसको 100 किलोमीटर की रेंज में मैं इसको 15 बार से ज़्यादा चला चुका हूँ। तो मुझे अभी तक, और 100 मैंने किलोमीटर आप वन टाइम 15 बार वन टाइम में 100 किलोमीटर जैसे 15 बार में चला चुका हूँ। तो अभी तक तो मैंने सिंगल स्टॉप भी नहीं किया है। ओके। तो अभी तक तो कोई हीट का कोई ऐसा ऐसा तो कुछ इशू नहीं है यार, ट्रस्टेबल है एकदम। बाकी आपकी कुछ एडवाइस या फिर कुछ सजेशन जो आप कंपनी को देना चाहते हो? एडवाइस तो कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा सीट का जो है ना, इस सीट का तो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आता है, जैसे कि इसमें क्या थोड़ा ये ढलान है ना, अच्छा। तो आगे की तरफ खिसक जाता है। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ देखो मेरे इस पे स्क्रैच हो मैं भी शायद इसको है ना, इन्होंने ओबेन रोड इजी सिग्मा जो आई है उसके अंदर इम्प्रूव कर दिया होगा। किया है, हाँ, बिल्कुल क्योंकि अभी लेटेस्ट मॉडल जो है उसमें इम्प्रूव किया है, देखा मैंने। और मैंने देखा भी है कंपनी एडवाइस भी लेती है, लेती है, हमसे भी फीडबैक लिया था। अच्छा, आपसे फीडबैक भी लिया था? हाँ, हर सर्विस पे भी फीडबैक लेते हैं। जब परचेज किया था तब भी फीडबैक लिया था, तब भी मैंने बताया था इसका, तो उन्होंने बोला जो भी अब नेक्स्ट मॉडल आएगा उसमें
इम्प्रूव करेंगे ओके। और इनके जितने भी जैसे डीलरशिप हो गया या फिर सर्विस नेटवर्क हो गए, इनके जो वहाँ पे लोग जो है जो सर्विस एम्प्लॉय है उनका आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है? सच बताऊं तो यहाँ वाले जो जयपुर वाले हैं वो हाँ। बहुत अच्छे हैं, मतलब क्योंकि मैंने जयपुर में ही सर्विस कराई है अभी तक। हालांकि शोरूम तो और भी खुल गए हैं इनके, सुजानगढ़, चोमू वगैरह वगैरह बहुत खुल गए, लेकिन मैं तो यहीं सर्विस कराता हूँ। यहाँ वाले बंदे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, रिस्पांस काफ़ी अच्छे से देते हैं ना कस्टमर? बहुत बढ़िया। आपको हमेशा कॉल, अगर आप कॉल भी कर रहे हो तो कॉल पे रिस्पांस? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कॉल पे एनी टाइम, व्हाट्सएप पे कभी भी सर्विस से रिलेटेड कुछ पूछना भी है ना तो वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कस्टमर का पूरा ध्यान रखिएगा कंपनी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट ध्यान रखें। ओके। अभी कंपनी को आपने जो सजेशन दिया वो तो ठीक है, वहीं अगर अब आप वापस एक नया व्हीकल लेने जा रहे हो तो आप किस पे जाना चाहोगे? इलेक्ट्रिक पे जाना चाहोगे या फिर पेट्रोल पे जाना चाहोगे? इलेक्ट्रिक ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मेन तो जैसे पेट्रोल का है, पेट्रोल का भी नहीं है, साइलेंट भी है, तो वो वाला सही है, ईवी सही रहेगा। मैं तो अगर लूँगा भविष्य में और जैसे कोई दूसरा मॉडल या कोई और दूसरी, तो ईवी ही लूँगा। वहीं अभी जो जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे भी होंगे जो कि पेट्रोल व्हीकल चला रहे हैं जी, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको एडवाइस यही है कि पेट्रोल छोड़ो, बाइक ईवी लो। तो गाइस देखा आपने, भैया ने अपने को काफ़ी अच्छे से पूरा अपना लॉन्ग टर्म जो ऑनरशिप रिव्यू है वो यहाँ पे दिया है। और 18,000 किलोमीटर यार एक साल में चलाना मतलब काफ़ी कम, आपको ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे या फिर ऐसे आपको राइडर्स मिलेंगे जो एक इलेक्ट्रिक बाइक को इतने अच्छे किलोमीटर चला चुके हैं। तो ये भी इनके ऊपर यार एक अच्छी बात है कि यार इतना पैसा भी बचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी ये थोड़ा सा सही रख रहे हैं कि यार ईवी चला रहे हैं तो जो पॉल्यूशंस हो रहा है उससे भी बचा रहे हैं। तो ओवरऑल आपने फीडबैक देख लिया, आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया भैया ने, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दिया। बिल्ड क्वालिटी में इनको कोई खास इशू आया नहीं, सिर्फ ये जो टूटा था ये भी कंपनी ने फ्री में सही कर दिया, बेल्ट टूटा वो भी कंपनी ने फ्री में सही कर दिया। रेंज में भी कोई ऐसा डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, बल्कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड से रेंज में इंप्रूवमेंट ही हुआ है। तो अभी आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये हमारा ऑनरशिप रिव्यू कैसा लगा, और इस तरीके के और ऑनरशिप रिव्यू के लिए, इस तरीके को और ईवी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भैया आप बोल दे यार, सब्सक्राइब कर देंगे? बिल्कुल सब्सक्राइब करो भैया को, बेल आइकन भी दबाओ। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।